नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेहरू पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल पटना महावीर मंदिर ट्रस्ट के थे अध्यक्ष। पूर्व आईपीएस अधिकारी महावीर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष किशोर कुणाल का पटना में निधन हो गया। कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें महावीर वात्सला अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। किशोर कुणाल अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने कई सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सीएम नीतीश कुमार क्यों गए दिल्ली, बिहार में इस्तीफे की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री का जानिए प्लान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिनों की दिल्ली यात्रा पर निकल चुके हैं। निकलते ही उनके इस्तीफे की चर्चा तेजी से उठ गई है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने में प्रशांत किशोर की भी भूमिका रही और राष्ट्रीय जनता दल के नेता अब इस तरह की बातों को हवा दे रहे हैं। लेकिन अमर उजाला को मुख्यमंत्री आवास के विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वो अलग अलग काम के लिए दिल्ली गए हैं। उन्होंने अपनी प्रगति यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद रोकी थी। अब उनके परिजनों से मिलकर टांडस बांधने के साथ राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के साथ आगे की योजना तय करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। ब्याज संग्रहालय में भी होगी अतिरिक्त जवानों की तैनाती। नए साल को लेकर ब्याज संग्रहालय की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संग्रहालय के अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि पहले से 2 काउंटर थे और 6 से 8 और लगने वाले हैं। कुल 8 काउंटर हो जाने के बाद वे भीड़ पर सही ढंग से नियंत्रण करा सकेंगे। वहीं थाना से भी हमने सहयोग की मांग की है और आवेदन दे दिया है। साथ ही देखरेख के लिए डॉक्टर्स की भी टीम भी तैनात होगी। सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गार्ड की भी संख्या को बढ़ाने की बात हुई है। पहले से 100 गार्ड है, जिसमें 100 और अतिरिक्त गार्ड प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। टिकट के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। नीतीश सरकार के नए फरमान से उड़ी बालू तस्करों की नींद। प्रदेश में बालू के अवैध खनन और परिवहन को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए खनन एवं भूतत्व विभाग ने जिले की कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मदद लेने का निर्णय लिया है। अधिकांश जिलों में विभाग के ये कमांड और कंट्रोल सेंटर सक्रिय हो चुके हैं। इन केंद्रों से मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा नोडल कर्मचारी भी नियुक्त होंगे। खनन एवं भूतत्व विभाग ने यह अनुभव किया है कि तमाम कोशिशों के बाद भी नदियों से अवैध खनन और परिवहन पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही है, जबकि इस प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश के लिए रोज नए उपाय किए जा रहे हैं। इसके बाद विभाग ने फैसला किया है कि जिले में बने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिला नियंत्रण कक्ष और जिलों से बालू के अवैध खनन परिवहन पर निगाह रखी जाएगी। संजीव हंस के करीबी अभियंता सुनील यादव के ठिकानों पर ईडी का छापा। भ्रष्टाचार के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार में एक और बड़ी कार्रवाई की है। इस बार बिहार पुल निर्माण निगम के अभियंता रहे सुनील यादव के पटना, गया और बोधगया के 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सुनील यादव को भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे आईएएस अधिकारी संजीव हंस का करीबी बताया जा रहा है। संजीव हंस बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के एमडी भी रह चुके हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहला रिएक्शन। बीते 15 दिनों से 70वीं बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने की मांग पर अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन जारी है। आज गांधी मैदान में आयोजित छात्र संसद में हजारों की तादाद में अभ्यर्थी पहुंचे हैं। इस मामले पर पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश ने मीडिया के सवाल पर कहा कि शाम 4 बजे के बाद बात करते हैं। आपको बता दें, इस मामले पर बीपीएससी साफ कर चुका है कि किसी भी सूरत में दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी। वहीं छात्र परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाकर रद्द करने की बात कर रहे हैं। लालू परिवार में गुड न्यूज फिर गूंजेंगी, किलकारी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे दूसरी बार पिता। आमतौर पर कानूनी पचड़े से परेशान बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के परिवार में गुड न्यूज है। उनके आंगन में फिर से किलकारी गूंजने वाली है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी प्रसाद यादव जल्द ही दूसरी संतान के पिता बनने वाले हैं। रविवार को मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री इन दिनों कोलकाता में अपने परिवार के साथ है। मार्च 2025 में पुनः मां बनने की संभावना है। समय समय पर तेजस्वी यादव उनके स्वास्थ्य का हाल मालूम करने के लिए कोलकाता जाते रहते हैं। मालूम हो कि पूर्व में तेजस्वी यादव को एक पुत्री भी है, जिनका नाम कत्यानी है। बालू सिंडिकेट से जुड़ी कंपनी के निदेशक मंत्री के करीबी हुलास पांडे के ठिकानों पर रेड से खुल रहे राज। पूर्व एमएलसी हुलास पांडे के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद बालू के अवैध खनन सिंडिकेट की कड़ी में नए खुलासे हुए हैं। पूर्व एमएलसी के पटना स्थित दोनों ठिकानों से कई संदिग्ध कागजात बरामद किए गए हैं। इसमें बालू कारोबार से जुड़ी एक दूसरी कंपनी का नाम पहली बार सामने आया है। इन ठिकानों से गई कंपनी के भी बालू सिंडिकेट में शामिल होकर काली कमाई से जुड़े कई साक्ष्य बरामद हुए हैं। बिहार में शिव सर्किट, इन 12 जिलों में भगवान शंकर के मंदिरों का होगा विकास। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने सूबे में शिव सर्किट बनाने की तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत भगवान शिव से संबंधित सूबे के पर्यटन स्थलों को विकसित करने सड़क मार्ग से आपस में जोड़ने की कवायद शुरू की गई है। इसके लिए पर्यटन निदेशालय पटना के निदेशक ने संबंधित जिलों के डीएम को पत्र लिखा है।
लालू यादव के हाथों को मजबूत करे आरजेडी बनाएगी 1 करोड़ सदस्य। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शनिवार को राघोपुर में थे। पार्टी कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाते हुए बोले कि हमारी सरकार बनी तो माई बहन मान योजना के तहत सभी महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए देने का काम करेंगे। वहीं वृद्धा दिव्यांग पेंशन को 1500 रुपए कर दिया जाएगा। यही नहीं, सूबे में बिजली कंपनियों की स्मार्ट तरीके से बेहाल जनता को राहत देने का काम भी हमारी पार्टी सरकार बनते ही करेगी। उन्होंने कहा कि हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। बिहार में नए साल पर ककोलत, बोधगया, पावापुरी समेत इन जगहों की करे सैर। नए साल को यादगार बनाना हो तो बिहार के पर्यटक स्थलों की सैर करें। वो स्थल पावापुरी, ककोलत, नालंदा, राजगीर एवं बोधगया है। ये उन स्थलों में से एक है जहां आपको धार्मिक सांस्कृतिक ज्ञान के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्यीकरण से रूबरू कराएगा। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने इन सभी स्थलों के लिए 1 दिवसीय टूर पैकेज जारी किया है। इस पैकेज का दर 27 रुपए निर्धारित किया गया है। सैलानी इसकी बुकिंग बिहार पर्यटन विकास निगम की वेबसाइट या निगम के ऑफिस अलग स्थित जाकर कर सकते हैं। वोटर आईडी के बिना ही बनेगा पासपोर्ट, बस ये 3 दस्तावेज रखे साथ। तत्काल पासपोर्ट बनाना अब आसान हो गया है। 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले को तत्काल पासपोर्ट बनाने में अब 3 दस्तावेज देने होंगे। वहीं 18 साल से कम उम्र वाले आवेदकों को 2 दस्तावेज देने होंगे। वहीं 18 साल और उससे अधिक उम्र वाले आवेदकों को आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो पहचान पत्र देना होगा। वहीं 18 साल से कम आयु वाले आवेदकों को राशन कार्ड, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जारी छात्र फोटो पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा। खुशखबरी, जो सिपाही से चुके वह होमगार्ड में होंगे बहाल। बिहार सरकार होमगार्ड में बहाली को लेकर जल्द बड़ा फैसला लेने वाली है। बिहार पुलिस में सिपाही के पद से चुके अभ्यर्थियों को होमगार्ड में जगह दी जाएगी। इसके लिए नियमों को लचीला बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आला प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की इसको लेकर एक दौर की बैठक भी हो चुकी है। संबंधित अधिकारियों को इसके लिए नियमावली में जरूरी बदलाव पर काम करने का टास्क सौंपा गया है। माना जा रहा है कि जल्द इस पर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मामूली अंतर से सिपाही बनने से चुके युवक युवतियों को यह मौका मिलता है तो होमगार्ड में बेहतर फोर्स के तौर पर विकसित होगा। शारीरिक रूप से दक्ष और पढ़ाई लिखाई के लिहाज से भी ठीक ठाक युवक युवती होमगार्ड में बहाल होंगे। 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा तापमान और बढ़ेगी ठंड। पटना सहित प्रदेश के कई शहरों में शनिवार को हल्की से मध्य स्तर की बारिश हुई। वहीं देर रात गांधी मैदान समेत राजधानी के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। इसके पहले बारिश से बादल छाए रहने और बारिश के कारण मौसम के मिजाज में बदलाव हुआ, जिस कारण 23 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट आई और 16 शहरों के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को दक्षिण पश्चिम भाग के अधिकांश जगहों पर घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं आज के तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा, जबकि कल से 3 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, जिस कारण ठंड में हल्की बढ़ोतरी होने के आसार है। सीतामढ़ी से तेजस्वी की संवाद यात्रा का 5वां चरण। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का 5वें चरण का कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम 30 दिसंबर को सीतामढ़ी के डुमरा में आयोजित किया जाएगा। इसमें शिवहर जिले के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। प्रदेश राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने इस संबंध में संबंधित जिलों के जिला अध्यक्ष एवं प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर इसकी तैयारी करने को कहा है। वहीं शनिवार को प्रदेश राजद प्रवक्ता एजाम अहमद ने बताया कि सीतामढ़ी में प्रस्तावित बैठक तैयारी चल रही है। पार्टी कार्यालय से जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसी के अनुसार तैयारी की जा रही है। वहीं आगे की कार्यक्रम की सूचना बाद में दी जाएगी। 50 लाख की शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार, भौंसे की बोरियों के बीच छुपा रखी थी बोतलें। बिहार झारखंड की सीमा पर नवादा जिले के रजौली थाना इलाके की चिदरकोली चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने जांच के दौरान एक ट्रक से 395 कार्टून शराब बरामद किया गया है। डीएम रवि प्रकाश, एसपी अभिनव धीमान के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। पीएमसीएच के शताब्दी समारोह में आएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 2025 में पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 100 साल का हो जाएगा। कॉलेज के शताब्दी समारोह में शामिल होने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 दिवसीय प्रवास पर 25 फरवरी को बिहार आ रही है। इस दिन राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों पीएमसीएच के नए भवन का लोकार्पण होगा। अभी से इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 24 एवं 25 फरवरी को पीएमसीएच का शताब्दी समारोह का आयोजन बापू सभागार में किया जाएगा। पीएमसीएच के शताब्दी समारोह में राज्य में कार्यरत चिकित्सकों के अलावा देश एवं विदेशों से काफी संख्या में पूर्ववर्ती छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है। बस 5 रन से चुका हीरो बनना 147 साल के क्रिकेट इतिहास में नीतीश रेड्डी बना डालती है रिकॉर्ड। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच का तीसरा दिन पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाज नीतीश रेड्डी के नाम रहा। उन्होंने 8वें नंबर पर उतरकर न केवल भारतीय पारी को संभाला बल्कि फॉलोऑन से बचाते हुए अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया। उन्होंने कल 105 रन बनाए और चौथे दिन रविवार को अपनी पारी में 9 रन जोड़कर 114 रन पर अपनी पारी समाप्त की। उनकी इस पारी में 11 चौके और 1 छक्का लगाया। इस पारी से उन्होंने चौथा सबसे युवा भारतीय शतकवीर बनने का कारनामा किया। 1 जनवरी से नियमों में हो जाएगा बदलाव जो बदल देंगे आपकी जिंदगी। बुधवार 1 जनवरी से नया साल 2025 की शुरुआत हो जाएगी और इसी दिन से देश में कई नियमों में बदलाव हो जाएगा और कुछ नए नियम आने वाले हैं। नियमों में बदलाव होने के बाद आम आदमी की जिंदगी में भी बदलाव होगा और इसका असर उनकी जेब पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि 1 जनवरी 2025 से किन किन नियमों में बदलाव होने जा रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री करने वाली तेल कंपनियां हर महीने की 1 तारीख को रसोई गैस या एलपीजी की कीमतों में बदलाव करती है। संभावना है कि 1 जनवरी 2025 से इसकी कीमतों में बदलाव हो सकती है।
नए साल पर पटना में मनाए जश्न गूंजेंगे अनीता भट्ट के सुर। 2024 की विदाई होने वाली है और इसके साथ ही 2025 का आगमन हो जाएगा। नए साल पर जश्न मनाने के लिए पटना भी तैयार हो गया है। कई होटलों में 31 दिसंबर की रात कार्यक्रम होने जा रहा है। अगर आप भी 31 दिसंबर की रात एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है। डांस मस्ती और धमाल के साथ लजीज व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। राजधानी के होटलों में कहीं बॉलीवुड सिंगर तो कहीं नामचीन एक्ट्रेस का कार्यक्रम रखा गया है। IPS अधिकारी रहते हुए किशोर कुणाल ने राजनीति में मचा दी थी हलचल। महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव व बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल का रविवार को निधन हो गया है। वे कई वजह से चर्चाओं में रहे थे। 80 के दशक में किशोर कुणाल पटना के SP बने थे। उस समय बिहार का सबसे चर्चित बॉबी हत्याकांड हुआ था, जिसके सबूत और सुराग तो थे लेकिन दोषी कोई नहीं। इस हत्याकांड ने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा की कुर्सी तक को हिला दिया था। किशोर कुणाल ने अपनी किताब दामन तक्षकों में भी इस वारदात का जिक्र किया है। BPSC अभ्यर्थी धरना मामले में गुरु रहमान को पटना पुलिस का नोटिस। बिहार लोकसभा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है। शनिवार को BPSC अभ्यर्थियों के धरने का 11वां दिन है। एग्जाम की मांग को लेकर छात्र 11 दिन से धरना स्थल पर जमे हुए हैं। इन छात्रों का समर्थन करने के लिए कई नेताओं और कई शिक्षक धरने में शामिल हो चुके हैं। प्रसिद्ध शिक्षक गुरु रहमान भी इन छात्रों के धरने में पहुंचे थे, जिन्हें पटना पुलिस ने नोटिस जारी किया है। RJD ने रणनीति के तहत CM नीतीश कुमार को दिया ऑफर। बिहार में 2025 चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार को सियासी ऑफर देकर राष्ट्रीय जनता दल ने हलचल तेज कर दी है। RJD के विधायक लालू यादव के करीबी भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार का स्वागत करते हुए खेल होने की संभावना जताई है। बिहार में इंडस्ट्री लगाने की तैयारी हुई तेज। नीतीश सरकार ने बनाया बड़ा प्लान। नए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के उद्देश्य से औद्योगिक क्षेत्र विकास किए जाने को लेकर अलग अलग जिले से उद्योग विभाग को 11,104 एकड़ जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव पहुंच गया है। अकेले पटना जिले में 245 एकड़ जमीन का अधिग्रहण नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए किया जाएगा। वहीं बिहार के पास अभी 1407 एकड़ जमीन औद्योगिक इकाइयों के लिए उपलब्ध है और प्रदेश में सबसे ज्यादा जमीन का अधिग्रहण वैशाली जिले में किया जाएगा। इस तरीके से जमीन रजिस्ट्री कराने वाले पर होगी FIR। जनता दरबार में शुक्रवार को DM डॉक्टर त्यागराजन एसर ने समाहरणालय में आए लोगों की समस्याओं को सुना और शीघ्र ही जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जनता दरबार में कई व्यक्ति ने भूमि विवाद, आपसी बंटवारा, अतिक्रमण आदि से संबंधित आवेदन दिए। उन सभी आवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी तथा थाना अध्यक्ष एवं अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की अध्यक्षता में हर शनिवार को आयोजित होने वाली जनता दरबार में दोनों पक्षों के व्यक्तियों को बुलाकर संबंधित मामलों को प्राथमिकता देते हुए निराकरण करने का निर्देश दिया है। बिहार के बुनकरों की हो गई बल्ले बल्ले। सहकारी बैंक ने दी नई खुशखबरी। चुनावी वर्ष में पहली बार राज्य के बुनकरों को जिला केंद्र सरकारी बैंकों से वित्तीय मदद मिलेगी। अभी तक इन बैंकों से बुनकरों को कार्यशील पूंजी नहीं मिलती थी। यहां तक कि बहुत सा बुनकर तो महाजनी कर्ज में फंस जाते थे। लेकिन अब सहकारिता विभाग ने सभी जिला केंद्र सहकारी बैंकों को अपने कार्य क्षेत्र में बुनकरों को ऋण देने का निर्देश दिया है। नए साल में बिहार में होगी बम्पर भर्ती। स्कूल सहायकों के 6000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति की तैयारी। शिक्षा विभाग की ओर से नए साल में राज्य में नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में 6421 विद्यालय सहायकों की नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। प्रत्येक विद्यालय सहायक का 16,500 रुपए मासिक नियत वेतन तय किया गया है और इसमें 500 रुपए का वार्षिक वेतन वृद्धि करने को सहमति दी गई है। विद्यालय सहायकों की नियुक्ति नियोजन इकाइयों के माध्यम से होगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में 6421 विद्यालय सहायकों की पद सृजन किया जा चुका है। इसके बारे में सितंबर में महालेखाकार को जानकारी दी जा चुकी है। पटना में ऑटो रिक्शा के पुराने परमिट होंगे रद्द। पटना में ऑटो रिक्शा के पुराने परमिट को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। परिचालन के लिए सीमित संख्या में अब नया परमिट जारी किया जाएगा। शुक्रवार को प्रमंडल आयुक्त मयंक बरवड़े के नेतृत्व में बैठक की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है। अब पटना में ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा रूट जोन के अनुसार चलेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि इसके लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाले और चालकों को जानकारी दे। वहीं ऑटो रिक्शा वालों से आवेदन लेकर परमिट का फिर से निर्धारण सीमित संख्या में करने का निर्देश दिया गया है। नए साल पर राजगीर का जू सफारी और नेचर सफारी रहेगा बंद, जाने क्या रहेगा खुला। राजगीर में नए साल की शुरुआत इस बार थोड़ी फीकी रहेगी। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण को देखते हुए 1 जनवरी को नेचर सफारी और जू सफारी को बंद करने का निर्णय लिया है। जू सफारी के डायरेक्टर के अनुसार यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। विशेष रूप से इन स्थलों पर होने वाली अत्यधिक भीड़ को देखते हुए निर्णय लिया गया है। हालांकि पर्यटक वेन्यू वन, विश्व भांति स्तूप, पांडु पोखर और राजगीर कुंड और ऐतिहासिक नालंदा खंडर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों का लुत्फ उठाएंगे। यह स्थल सामान्य दिनों की तरह संचालित रहेंगे। बिहार में घरों की छतों पर रहेगी सब्जी फलों की खेती। पहले चरण में इन शहरों से होगा आगाज। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अब घरों की छत और अपार्टमेंट में भी फल, फूल और सब्जी की खेती हो रही है। इस योजना की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए। फिलहाल योजना का लाभ पटना, सदर, दानापुर, फुलवारी एवं खगौल तथा भागलपुर, गया एवं मुजफ्फरपुर जिले के शहरी क्षेत्र के लोग ले सकते हैं। उन्होंने शुक्रवार को मीठापुर स्थित कृषि भवन में विभाग अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में चलाई जा रही विभिन्न कृषि योजनाओं की समीक्षा की। MDA में कीड़े मिलने पर छात्रों का फूटा गुस्सा।
शिवहर जिले के हरनाई गांव के प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन में अनियमितता को लेकर छात्रों और अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। शनिवार को छोटे छोटे छात्र छात्राएं हाथ में थाली लेकर पंचायत भवन पहुंचे और स्थानीय मुखिया खुशबू कुमारी और उनके पति प्रतिनिधि अविनाश रावत से शिकायत की। छात्रों ने आरोप लगाया कि स्कूल में मिलने वाले खिचड़ी में अक्सर कीड़े पाए जाते हैं। उनकी शिकायतों को स्कूल प्रशासन ने लगातार अनसुना कर दिया, जिससे तंग आकर ये कदम उठाया गया है। बिहार बोर्ड 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा 10 जनवरी से वेबसाइट पर अपलोड हुए प्रवेश पत्र। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 2025 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। स्कूलों की प्रमुख इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए बीएसबी एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वे एडमिट कार्ड 9 जनवरी 2025 तक उपलब्ध रहेंगे। बीएसबी इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 2025 10 जनवरी 2025 से 20 जनवरी 2025 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।